एप्पल ने हाल ही में अपने विंटेज और अबेंडेंड प्रोडक्ट्स की लिस्ट को अपडेट किया। खास बात यह कि कंपनी ने 2 पुराने आईफोन मॉडल्स को इस लिस्ट में शामिल किया। इसका मतलब यह है कि ये फोन अब एप्पल की सर्विस सपोर्ट के दायरे से बाहर हो गए या जल्द ही बाहर हो जाएंगे। यदि आप पुराने आईफोन खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आपका फोन विंटेज या अबेंडेंड कैटेगरी में आता है तो भविष्य में उसकी सर्विस या रिपेयर करवाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इस अपडेट से एप्पल की पुराने डिवाइसों के लिए दी जाने वाली सपोर्ट पॉलिसी साफ हो गई। एप्पल विंटेज और अबेंडेंड डिवाइसों के लिए अलग अलग सपोर्ट नियम लागू करता है। विंटेज डिवाइस वो होते हैं जिनका उत्पादन कम से कम 5 साल पहले हुआ हो और कंपनी ने लगभग 7 साल तक सपोर्ट देना बंद कर दिया हो। अबेंडेंड डिवाइस वो होते हैं जो 7 साल से अधिक समय से उपलब्ध नहीं है और जिनके लिए एप्पल या उसके अधिकृत सर्विस सेंटर सपोर्ट देना बंद कर देते हैं। जब आईफोन विंटेज या अबेंडेंड लिस्ट में आता है तो उस मॉडल के लिए एप्पल ओरिजिनल पार्ट्स और रिपेयर सपोर्ट बहुत सीमित कर देता है। इसका मतलब ये है कि यदि आपके फोन में कोई हार्डवेयर समस्या आ जाए तो उसे ठीक करवाना महंगा या मुश्किल हो सकता है। एप्पल ने अपने नवीनतम विंटेज लिस्ट में आईफोन 6s और आईफोन 6s प्लस को शामिल किया। ये मॉडल 2015 में लॉन्च हुए थे। इन दोनों मॉडल्स के लिए एप्पल ने सपोर्ट कम कर दिया और अब ये विंटेज कैटेगरी में आ गए। इसका मतलब ये है कि इन फोन के लिए भविष्य में एप्पल ओरिजिनल पार्ट्स मिलना कठिन हो सकता है और सर्विस सेंटर में रिपेयर करवाने पर ज़्यादा खर्चा आ सकता है। यदि आपके पास ये मॉडल है तो आपको इनके रखरखाव पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप सस्ते आईफोन खरीदना चाहते हैं तो आपको ये समझना जरूरी है कि पुराना फ़ोन लेना हमेशा सही विकल्प नहीं होता, खासकर जब वो फ़ोन एप्पल की विंटेज या अबेंडेंड लिस्ट में हो। ऐसे में फ़ोन में तकनीक सपोर्ट मिलने की संभावना कम होती है और यदि फ़ोन में कोई हार्डवेयर खराबी आ जाए तो उसका रिपेयर बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए पुराना आईफोन खरीदने से पहले ये जाँच लेना ज़रूरी है कि वो मॉडल अभी एप्पल के सपोर्ट में है या नहीं। नए आईफोन मॉडल्स हमेशा तकनीकी रूप से बेहतर और ज़्यादा फीचर्स के साथ आते हैं। हालांकि उनका दम पुरानी डिवाइस की तुलना में ज़्यादा होता है, लेकिन अगर पुराने मॉडल को रिपेयर और सर्विसिंग की दिक्कतों के साथ लेते हैं तो अंत में वो ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। इसलिए सस्ते के चक्कर में पुराने आईफोन लेने से बेहतर है कि आप थोड़ा अधिक निवेश करके नया या हाल का मॉडल खरीदें। एप्पल की विंटेज और अबेंडेंड पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि कंपनी पुराने डिवाइसों के लिए गुणवत्ता वाली सर्विस और रिपेयरिंग सपोर्ट प्रदान कर सके। हालांकि जब डिवाइस काफी पुराना हो जाता है तब ओरिजिनल पार्ट्स बनाना और उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में एप्पल इन डिवाइसों को विंटेज या अबेंडेंड कैटेगरी में डाल देता है ताकि ग्राहक सचेत रहें। आज के दौर में मोबाइल फोन केवल संचार का साधन नहीं रह गया बल्कि हमारी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। इसलिए फोन का सही चयन और इसकी सेवा संपर्क उपलब्धता पर ध्यान देना बेहद जरूरी हो गया। खासकर जब बात एप्पल जैसे ब्रांड की हो तो उनका सपोर्ट सिस्टम ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है, लेकिन विंटेज या अबेंडेंड डिवाइसों में सपोर्ट खत्म हो जाने के बाद ग्राहक को न केवल फोन के कामकाज पर असर पड़ सकता है बल्कि सुरक्षा अपडेट न मिलने से डिवाइस हैकिंग जैसे जोखिम भी बढ़ जाते हैं।